खाएंगे क्या, उसका कोई रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है। खाली आश्वासन देता है, कोई काम नहीं करता है। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं पीलीभीत जनपद के चंदिया हजारा गांव में। लोगों की परेशानी यह है कि शारदा नदी ने इस बार जो कटान किया है वो कटान अब गांव के नज़दीक तक पहुंचने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब चंदिया हजारा गांव अपने अस्तित्व को खो देगा। ये शारदा नदी है, 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी होगी, इतना दूर इस नदी का अस्तित्व हुआ करता था। और तेज बहाव, तेज बरसात के कारण जो खेत कटे हैं वो 55 किसानों के खेत कटे हैं। नदी के बिल्कुल किनारे से गन्ने की खेती चल रही है और गन्ने का जो बचा कुचा हिस्सा है उसको आप देख पा रहे हैं। जिस जगह पर पानी है इस जगह पर लोगों की खेती थी, किसानी थी, लेकिन देखते देखते उनके आंखों के सामने सब कुछ तबाह हो गया। आप बता सकते हैं ये कहाँ पर था और इस समय नदी की स्थिति क्या है? ये जहाँ से अभी नदी चल रहा है यहाँ से 500 मीटर दूर नदी था जी। और 15 दिन में ये नदी काट के यहाँ तक पहुँच गया। ये मेरा खेत है, ये खेत में जाने में और मुश्किल से 20 मीटर रह गया। ये मेरा खेत है, ये गन्ना खड़ा है। जी, अच्छा, ये गन्ना आपका है? हाँ, ये गन्ना मेरा है। हाँ। और ये मुश्किल से कितना मीटर रह गया, 30 मीटर रह गया कटने में। तो कितने किसानों की जमीन यहाँ कटी होगी, खेती कटी होगी? 52 किसानों की जमीन कटी है, वो भी 15 दिन में। तो वो तो बड़ा भयावह रूप रहा होगा नदी का, बड़ी विकराल स्थिति में शारदा नदी रही विकराल यहाँ तक तो कि ये कमर से ऊपर पानी चलता था। हाँ। हम इधर एक दिन नल खोलने आए थे बोर में, तो यहाँ हमें डर लग रहा था, हाथ पाँव कांपने लगा था जी। इतना भयावह अवस्था था। नदी की स्थिति इस साल बहुत गंभीर है। हाँ। जिस तरह से हमारा ज़मीन कटा हुआ है, ये 52 लोगों का ज़मीन कट गया, नदी में बहेगा, वो अभी खाएगा क्या, बहुत परेशानी है गांव में। उस पर जो हमारा खेत वो चला गया कटान के उस पार है। अब हम खाएंगे क्या, उसका कोई रोजी रोटी का कोई मतलब कोई ठिकाना नहीं है। हमारा परिवार में 7 लोग हैं, 4 लड़कियां, 1 लड़की को शादी हो गया, 3 लड़कियां, एक लड़का है ना। बच्चे पढ़ रहा है तो हम उसको पैसे कहाँ से भरेंगे। दोस्तों, देखा, रंजीत माझी ये एक उदाहरण है जो हमको यहाँ अभी मौके पर मिले हैं। ऐसे सैकड़ों किसान हैं जिनकी ज़मीन इस पार थी और वो नदी के उस पार पहुँच गई है और सैकड़ों एकड़ ज़मीन वो शारदा में समा गई है। हज़ारों कुंटल जो फसल है गन्ने की वो बर्बाद हो गई है। तो लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, जनप्रतिनिधियों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, लेकिन कोई राहत की सांस इस सरकार से मिलेगी ये चंदिया हजारा के लोगों को उम्मीद अब नहीं है। नदी यहाँ से पहले ये 400-500 मीटर दूरी हुआ करता था, अब यहाँ आ चुका है कट के। अब तक 55 परिवारों की ज़मीन कट चुका है और लगभग 250 एकड़ कट चुका है। और ऐसा चलता रहा तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या कहाँ रहेंगे, और हम लोगों का पढ़ाई भी मतलब नहीं हो पा रहा है सही से। खाली खाने का राशन किट आया था, उसमें 5 किलो चावल ऐसा कुछ देके के चला गया और खाली आश्वासन देता है। इस साल बहुत तेज मतलब जिस रफ्तार से कटान हुआ, हम लोग सोच रहे थे कि इस बार गाँव चंदिया हजारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से केले के पेड़ हैं और धराशायी हैं। इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी की पूरी फसल लेट गई है, बर्बाद हो गई है और सैकड़ों एकड़ का मसला है ये। और जो खेत बचे हैं जहाँ पर फसल आप देख भी रहे हैं इस समय, वो खेत भी बहुत जर्जर स्थिति में है। पानी का बहाव अभी भी तेज है और लगातार कटान जारी है। मुझे बता रहे हैं गांव के लोग, यहाँ पर ये पुलिया थी इस पार से उस पार जाने के लिए, लेकिन वो पुल भी ख़त्म हो गया है और उसका एक हिस्सा यहाँ ऊपर आपको उसका स्लैब दिख रहा है। चंदिया हजारा वो गांव है जो 1976 में बंगाली विस्थापित समाज के लोगों को यहाँ बसाया गया था। सन 51 में जो बंगाली विस्थापित समाज के लोग तमाम सारे कैंपों में, शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए आए थे, उन्हों को धीरे धीरे तकरीबन 500 परिवारों को चंदिया हजारा गांव में बसाया गया था। ये जंगल का इलाका है, वन भूमि का इलाका है। जो ज़मीनें कट गई हैं उन ज़मीनों पर अब किसानों का कब्जा नहीं है, तो निश्चित तौर पर सैकड़ों परिवारों पर रोजी रोटी का संकट छा गया है। तो दोस्तों, हम इस समय उतर चुके हैं शारदा नदी पर। ये भारत नेपाल
सीमा को एक तरीके से स्पर्श करता है। आज से 2 महीने पहले तक ये जो खादर की ज़मीन बन गई है, यहाँ पर फसल हुआ करती थी और चंदिया हजारा के सैकड़ों किसानों की ज़मीनें थी। और इस शारदा नदी के पानी में हम नाव से जा रहे हैं। कुछ समय पहले तक, कुछ महीने पहले तक यहाँ पर खेत हुआ करते थे, चंदिया हजारा के लोगों के खेत हुआ करते थे। और नदी ने इतना ज़बरदस्त कटान किया है कि सैकड़ों एकड़ ज़मीन वो पानी में समा गई है। हजारों कुंटल गन्ना वो बर्बाद हो गया है और किसान इस समय मायूस हैं, परेशान हैं, निराश हैं। और ये जो भीभत्स रूप था शारदा नदी का, वो कोई पहली घटना नहीं है। सन 76 से लगातार चंदिया हजारा के लोग उफनती बाढ़ का शिकार होते रहे हैं। और लेकिन इस बार जो कटान हुआ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, विनाशकारी है, जिसने सैकड़ों परिवारों को भुखमरी के कगार पर ला दिया है। दादा, क्या कहेंगे इस ज़मीन के बारे में, कटाव के बारे में? यहाँ का ज़मीन इतना उपजाऊ था, 400 कुंटल एकड़ गन्ना निकलता था। अब वो फसल एकदम बर्बाद हो गया। अब आगे क्या होगा ये सरकार देखेगा या नहीं देखेगा, इसका तो हमें मालूम नहीं है। हम लोग इतना सरकार से गुहार लगाते रहे कि हमारा ज़मीन कट जाएगा। वन भूमि कम से कम ना हो तो 100 एकड़ वन भूमि कटान होने के पश्चात हमारे किसानों की खेत में आके इस साल 15 दिन में 52 किसानों का ज़मीन कट गई, वो भी लहराते हुए गन्ने की फसल समेत। तो दोस्तों, अनसुनी आवाज़ की टीम चंदिया हजारा क्षेत्र में आई हुई है और इस समय आपको शारदा नदी की जो मौजूदा स्थिति है उससे परिचित करा रही है। और देख सकते हैं दूर तक सन्नाटा है। वो जो दूर आपको कहीं पेड़ नज़र आ रहे हैं, कभी शारदा वहाँ हुआ करती थी, लेकिन अब कई किलोमीटर आगे गांव की ओर बढ़ रही है। और जिस रफ्तार से गांव की ओर शारदा नदी बढ़ रही है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा नुकसान, कितनी ज़बरदस्त स्थिति में, कितनी परेशानी में और कितने बड़े संकट के साथ चंदिया हजारा इस समय जी रहा है।